सबसे पहले बड़ी खबर शेयर बाजार से ही, जहां पर आज दिखी बड़ी गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने बाजार के मूड को बिगाड़ने का काम किया, जिसके बाद बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 907 अंक टूटकर 72,762 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी लगभग 338 अंक लुढ़ककर 22,000 के नीचे बंद हुआ और साथ ही बैंक निफ्टी में रही 300 अंकों की गिरावट और ये 46,981 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। चौतरफा बिकवाली में सबसे आगे रहे मेटल्स, रियल्टी, पीएसयू, बैंक और मीडिया सेक्टर, जबकि एफएमसीजी सेक्टर में आज इस गिरते हुए बाजार में भी खरीदारी देखने को मिली। बाजार के दिन भर का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, आज बाजार में भारी गिरावट की बड़ी वजह क्या देखने को मिली है? देखिए, बाजार में आज जोरदार गिरावट देखने मिली। निफ्टी सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा की गिरावट, इनफैक्ट 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी सेंसेक्स में देखने मिली। बैंक निफ्टी नो डाउट थोड़ी गिरावट कम थी, लेकिन वो भी लाल निशान में ही था। इनफैक्ट अगर आप लेवल्स को देखेंगे तो 29 फेब के बाद पहली बार था जहां पे निफ्टी ने 22,000 का लेवल जो है उसको भी यहां तोड़ दिया। मिड कैप स्मॉल कैप्स की अच्छी धुलाई हुई और एक ही दिन में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी बीएससी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप में करीब 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कमी जो है वो देखने मिली। सभी के सभी सेक्टरल इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में थे। केवल एक एफएमसीजी सेक्टर था जो हरे निशान में था, वो भी इसलिए क्योंकि आईटीसी के शेयर में ब्लॉक डील के बाद तेजी देखने मिली, इसके लिए एफएमसीजी सेक्टर को सहारा मिला। आईटीसी को अगर आप छोड़ देंगे तो इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर जो है वहां पे भी कोई बड़ी तेजी नहीं थी। तो मार्केट के हाल काफी ज्यादा खराब थे, जोरदार गिरावट देखने मिली और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसको भी ब्रेक करके निफ्टी अब नीचे जो है वो आ चुका है। बिल्कुल वरुण, मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आखिरकार इस बड़ी गिरावट के पीछे इन दो सेगमेंट्स पे बड़ी वजह क्या देखने को मिली है? देखिए, जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पिटाई अगर कहीं देखने मिल रही है तो वो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में ही देखने मिल रही है। आप देखिए, आज ही अगर आप देखेंगे तो करीब 4.5 से 5.5% के आसपास की गिरावट हुई। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो करीब 7 से 9% के आसपास की गिरावट जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिली है। 2 मार्च को मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखेंगे बीएससी के तो पीक बना था और तब से अब तक करीब 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है बीएससी लिस्टेड कंपनियों का कम हो चुका है। और मार्केट के सेंटीमेंट इतने खराब है कि आईपीओस की लिस्टिंग भी अब डिस्काउंट पे होने लगी है। जेजी केमिकल्स देखिए 5% डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई दी। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर कहीं था तो वो सरकारी कंपनियों में था। निफ्टी पीएसयू सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो 7% के आसपास की गिरावट वहाँ पे थी। मेटल इंडेक्स 6% गिरा। एनर्जी, रियल्टी, ऑयल एंड गैस 5 से 6% के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे इन सेक्टर्स में देखने मिली है। स्टॉक्स की मैं बात इसके लिए नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे 10-10, 20-20% के आसपास की इंट्राडे में गिरावट जो है वो भी देखने मिली है। तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है और इसका सबसे बड़ा असर कहीं देखने मिल रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे देखने मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रहा है जहाँ पे लगातार प्रेशर देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी वरुण दुबे बताते हुए बाजार में आज की बड़ी गिरावट के बड़े कारण। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने बाजार की चाल को लेकर थोड़ी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बाजार में थोड़ा बबल जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि मैनेज नहीं हो सके। सुनते हैं। The biggest example in recent times has been 1980 to 89 Japan, and it's only 35 years later that Japan index Nikkei has barely crossed its 1989 peak, and that's something which we need to keep in mind. But I want to at the same time say that I believe at this stage we are nowhere near that risk, and there are enough checks and balances in our system today to compare ourselves in serious bubble territory. There may be early froth, as if I can use the phrase from what you said a few days ago, but I would say that it is still froth, a little bubbly, but not out of control.